हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुफाई। आज हम लोग त्रिकोणमिति के सवाल को हल करने वाले हैं। इस सवाल में दिया हुआ है कि एक न्यून कोण त्रिभुज में यदि tan a प्लस बी माइनस सी बराबर 1 और sec b प्लस सी माइनस ए बराबर 2 है तो cos 4b माइनस 3a का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो tan की वैल्यू दी है उसको मैं लिखूंगा tan a प्लस बी माइनस सी बराबर 1। अब ये एक जो प्राप्त होता है वो tan के किस कोण पर प्राप्त होता है? अगर हम त्रिकोणमिति सारणी में देखते हैं तो tan 45 का मान 1 मुझे मिलता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 1 की जगह पर tan 45 लिखूंगा। तो tan a प्लस बी माइनस सी बराबर tan 45। यहाँ पर tan से tan कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा a प्लस बी माइनस सी बराबर 45 डिग्री। ठीक है, तो ये a प्लस बी माइनस सी का मान मुझे प्राप्त हुआ 45 डिग्री। इसे हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। फिर अगली जो वैल्यू दी है वो सेक की वैल्यू दी है। यहाँ पर सेक बी प्लस सी माइनस ए बराबर 2 दिया हुआ है, तो हम इसे लिखेंगे सेक बी प्लस सी माइनस ए बराबर 2। अब यहाँ पर जो सेक बी प्लस सी माइनस ए का मान जो 2 मिला है, ये 2 मुझे त्रिकोणमिति सारणी के सेक के किस कोण पर मिलता है? तो अगर हम सारणी में देखते हैं तो सेक 60 का मान मुझे 2 प्राप्त होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ 2 की जगह पर सेक 60 रखूंगा। तो सेक बी प्लस सी माइनस ए बराबर सेक 60। यहाँ सेक से सेक कैंसिल हो गया, बचा क्या? P प्लस सी माइनस ए बराबर 60 डिग्री। इसे हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब मैं समीकरण 1 और 2 को जोड़ दूंगा आपस में। ठीक है, तो मैं लिखूंगा समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर लेफ्ट वाली वैल्यू लेफ्ट वाले पोर्शन से जुड़ेगी। ठीक है, तो मैं लिखूंगा a प्लस बी माइनस सी, इसको ब्रैकेट में रखना है। इसमें जोड़ा गया है समीकरण 2 का लेफ्ट वाला पोर्शन b प्लस सी माइनस ए बराबर, अब राइट वाले से राइट वाला पोर्शन जुड़ेगा तो 45 प्लस 60। यहाँ पर ब्रैकेट हटाएंगे तो लिखूंगा a प्लस बी माइनस सी प्लस बी प्लस सी माइनस ए बराबर 60 में यहाँ पर 45 जोड़ा जाएगा तो आएगा 105। अब यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर a प्लस का है और ये a माइनस का है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर c भी a प्लस का है और यहाँ पर c माइनस का है, ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो आएगा 2b बराबर 105। तो मैं लिखूंगा 2b बराबर 105। तो b बराबर क्या आएगा? 105 बटे 2। तो यहाँ पर 2 से 105 को भाग करेंगे तो 2 एक कम 2, 2 पंचे 10 और यहाँ पर अब 5 बचा तो 2 दूनी 4, 1 बचा। अब यहाँ पर कोई अंक नहीं लिखा है तो हम पॉइंट उतारेंगे, वो 1 के साथ अब 0 मिल गया तो 10 हो गया। ठीक है, 2 पंचे 10। तो b का मान मुझे मिला है 52.5 डिग्री। ठीक है, ये b का मान प्राप्त हुआ। अब यहाँ अगले स्टेप में मैं समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाऊंगा तो लिखूंगा समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, तो समीकरण 2 का लेफ्ट वाला पोर्शन जो है उससे समीकरण 1 का लेफ्ट वाला पोर्शन घटाया जाएगा। तो मैं लिखूंगा समीकरण 2 का लेफ्ट वाला पोर्शन b प्लस सी माइनस ए। ठीक है, इससे घटा रहे हैं समीकरण 1 का लेफ्ट वाला पोर्शन, तो ये क्या है? a प्लस बी माइनस सी, तो इसको घटाएंगे a प्लस बी माइनस सी बराबर, यहाँ पर राइट से राइट वाला पोर्शन घटाएंगे तो 60 में से 45 घटाना है, 60 माइनस 45। अब यहाँ पर ब्रैकेट हटाएंगे तो लिखेंगे b प्लस सी माइनस ए, ये माइनस प्लस माइनस का a हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस का b हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस प्लस का c बराबर 60 में से जब 45 घटाएंगे तो बचेगा 15।
अब यहाँ पर देखते हैं तो ये b प्लस का है और ये b माइनस का है, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो इसको मैं काट दूंगा। यहाँ पर c है, यहाँ पर भी c है, दोनों प्लस के हैं तो इनको जोड़ूंगा तो 2c हो जाएगा। यहाँ पर माइनस का a है और यहाँ पर भी माइनस का a है, तो माइनस का 2a हो जाएगा। जुड़ जाएंगे लेकिन संख्या जो रहेगी वो माइनस की ही रहेगी, बराबर 15। यहाँ से 2 कॉमन मुझे मिल सकता है तो 2 मैं कॉमन लूंगा, तो c माइनस a बराबर कितना मिला मुझे, 15। तो c माइनस a बराबर क्या होगा, 15/2। 15 को 2 से भाग करेंगे तो 2 एक कम 2, 2 सत्ते 14, एक बच्चा, पॉइंट लगाएंगे 10 होगा, 2 पंचे 10। तो c माइनस a मुझे कितना मिला, 7.5, ठीक है। अब यहाँ पर दिया हुआ था कि एक न्यून कोण त्रिभुज में, तो न्यून कोण त्रिभुज की बात अगर करें तो त्रिभुज अगर कोई भी हो, ठीक है, अगर समकोण त्रिभुज भी है तो उसके तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तीनों अंतः कोणों का योगफल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो मान लेते हैं ये a है, ये b है और ये c है, ठीक है। तो a, b और c इन तीनों कोणों का योगफल कितना आएगा, 180 डिग्री। तो ये त्रिभुज की एक प्रॉपर्टी होती है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 80 डिग्री होता है। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होता है, 180 डिग्री। अब मैंने b यहाँ पर फाइंड कर लिया है, b का मान था 52.5, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ पर b की जगह पर रखी जाएगी। तो a प्लस b की जगह पर b का मान रखेंगे 52.5 प्लस c बराबर 100। तो यहाँ से a प्लस सी कितना आएगा, a प्लस सी बराबर 180 माइनस 52.5। घटा देंगे ये वैल्यू इसमें से, तो a प्लस सी बराबर कितना मिलेगा मुझे, 180 से यहाँ पर 52.5 जब घटाएंगे तो आएगा 127.5। तो ये a प्लस सी का मान हो गया, ठीक है। इसको समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं और इसको समीकरण नंबर 4 मान लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर समीकरण 3 से समीकरण 4 को जोड़ देंगे, तो मैं लिखूंगा समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर, तो यहाँ पर लेफ्ट वाले से लेफ्ट वाला पोर्शन जोड़ेंगे और राइट वाले से राइट वाला पोर्शन। तो समीकरण 3 से समीकरण 4 को जोड़ रहे हैं तो मैं लिखूंगा c माइनस a प्लस c 7.5 में जोड़ा जाएगा 127.5, ठीक है। अब यहाँ पर ब्रैकेट हटाएंगे तो c माइनस a प्लस c बराबर 7.5 में 127.5 जब जोड़ा जाएगा तो आएगा 135। यहाँ पर a प्लस का है और ये a माइनस का है, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो आएगा 2c बराबर 135 डिग्री, ठीक है। ये 2c का मान मुझे निकल का है, तो यहाँ से हम c का मान निकाल सकते हैं। तो c बराबर क्या हो जाएगा, 135.2। तो अब इसको हम भाग करेंगे 135 को 2 से, तो 2 एक कम 2, 2 छंग 12, एक बचा 15 हुआ, 2 सत्ते 14, एक बचा, पॉइंट लगाएंगे 10 होगा, 2 पंचे 10। तो c का मान मुझे मिला 67.5 डिग्री, ठीक है। ये c का मान हो गया जो कोण c था। तो यहाँ पर मैंने कोण b और कोण c का मान ज्ञात कर लिया है। अगर मैं कोण a का मान भी ज्ञात कर लूँ तो cos 4b माइनस 3a का मान मैं ज्ञात कर सकता हूँ, क्योंकि इसमें कोण c नहीं लिया गया है, यहाँ पर b और a लिया गया है, ठीक है। तो मैं इस c का मान समीकरण 4 में रखूंगा, तो लिखूंगा c का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 क्या है, a प्लस सी बराबर 127.5। तो मैं लिखूंगा a प्लस सी बराबर 127.5। मैंने c का मान निकाला है 67.5, तो a प्लस सी की जगह पर c का मान रखेंगे 67.5 बराबर 127.5। तो a बराबर क्या आएगा, 127.5 माइनस 67.5। 127.5 से 67.5 घटाएंगे तो आएगा 60 डिग्री। तो कोण a का मान क्या हो गया यहाँ पर, 60 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर बोला था कि cos 4b माइनस 3a का मान ज्ञात कीजिए, तो मैं यहाँ पर cos 4b माइनस 3a के मान निकालने के लिए इसको लिखूंगा cos 4b माइनस
3a बराबर कॉस 4b का मान मैंने क्या निकाला है, यहाँ पर b का मान 52.5 है तो मैं यहाँ पर रखूंगा 52.5 माइनस 3a का मान मैंने क्या निकाला है, a का मान यहाँ पर है 60 डिग्री तो यहाँ पर 60 रखूंगा। यहाँ पर कॉस 4 को 52.5 से गुणा करूंगा तो आएगा 210 माइनस 3 का 6 से गुणा करूंगा तो 3 6 18 और 1 0 180 आया। ठीक है, तो आएगा क्या, कॉस 210 से 180 घटाया जाएगा तो कॉस 30 आएगा। ठीक है, और कॉस 30 का मान साड़ी में √3/2 होता है। ठीक है, तो ये वैल्यू हमें फाइंड करनी थी जो कि मैंने प्राप्त कर ली है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक